ये युग संधि की वेला है। 20वीं सदी में यज्ञाग्नि ही अवांछनीयताओं का समापन एवं 21वीं सदी के साथ उज्ज्वल भविष्य के आगमन एवं सतयुग की वापसी का वातावरण विनिर्मित करने जा रही है। दोनों शताब्दियों की मध्यवर्ती अवधि वाली युग संधि इन्हीं दिनों चल रही है। इस प्रयोजन के लिए जहां व्यावहारिक प्रत्यक्ष प्रयासों को क्रियान्वित किया जा रहा है, वहां 1 करोड़ याजकों द्वारा 1 लाख गायत्री यज्ञ इन्हीं दिनों संपन्न किए जा रहे हैं और आशा की जा रही है कि भागीरथी गंगावतरण जैसा अभिनव सुयोग एक बार फिर उतरेगा। गायत्री मंत्र के साथ यज्ञ ऊर्जा जुड़ जाने से अभीष्ट उद्देश्य का विस्तार उसी प्रकार होता है जैसे पतली सी आवाज लाउडस्पीकर के साथ जुड़ जाने पर दूर दूर तक सुनी जा सकने योग्य बनती है। रेडियो प्रसारण और दूरसंचार उपक्रम में भी यही विद्या काम करती है। यज्ञाग्नि की बिजली गायत्री मंत्र की शब्द श्रृंखला के साथ समन्वित होकर अभीष्ट धर्म कृत्य को स्थानीय नहीं रहने देती, वरन व्यापक क्षेत्र को प्रभावित करती है। उससे असंख्य लोग अनेकानेक प्रकार से लाभान्वित होते हैं। बैटरियां बहुत बड़ी बड़ी भी होती हैं और इतनी छोटी भी कि सामान्य सी घड़ी के बीच बैठकर उस यंत्र को साल भर तक चलाती रह सके। गायत्री यज्ञ बड़े आकार के भी हो सकते हैं और दीप यज्ञ स्तर के छोटे आकार वाले भी। चिनगारी छोटी होती है, फिर भी उसमें ज्वालमाल दावानल बनने की संभावना विद्यमान रहती है। गायत्री मंत्र के साथ जुड़ी हुई ऊर्जा ऐसे ही चमत्कार उत्पन्न करती है, भले ही वह आकार में छोटी ही क्यों न हो। साधन सामग्री की महंगाई, लंबा समय और पुरोहितों की दान दक्षिणाओं का भार सहन न कर पाने की वर्तमान उपेक्षा को देखते हुए दीप यज्ञों के रूप में गायत्री मंत्र के अभिनव प्रयोग चल पड़े हैं और उनका प्रतिफल भी उच्च स्तरीय एवं व्यापक क्षेत्र को प्रभावित करते हुए देखा गया है। युग संधि की वर्तमान 10 वर्षीय अवधि में शांतिकुंज से 2 अत्यंत प्रचंड संकल्प उभरे हैं। एक दीप यज्ञ माध्यम से 1 लाख सृजन साधक खड़े करना। दूसरा उभरे प्रयास में सहभागी बनने के लिए 1 करोड़ व्यक्तियों को जुटाना। दोनों प्रयोजन जिस गति से संपन्न होते चले गए, उसी अनुपात से नवयुग की सतयुग की वापसी के अनुरूप वातावरण बनता चला जाएगा। इसमें प्रयोग और प्रयास के सफल होने की संभावनाएं अभियान को आरंभ करते करते ही दिख पड़ रही है। भविष्य के संबंध में आशापूर्वक विश्वास किया गया है कि नवयुग के अवतरण की महती संभावना नियत समय पर होकर रहेगी। पुरुषार्थ अपनी जगह है और परमार्थ अपनी जगह। दोनों के समन्वय से 1 और 1 के अंक बराबर रखने पर 2 नहीं, वरन 11 बन जाता है। इस कथनी की यथार्थता वर्तमान दीपयज्ञ समारोहों से फलित होती देखी जा सकती है। 1 लाख संगठित आध्यात्मिक प्रयोग और 1 करोड़ व्यक्तियों द्वारा अपनाए गए सृजन पुरुषार्थ दोनों मिलकर नवयुग का अवतरण संभव बनाए और उसे मत्स्यावतार की तरह विश्वव्यापी बनाए, तो इसमें किसी को भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए। यह मान्यता सभी विचारशीलों एवं सभी युग मनीषियों द्वारा स्वीकारी गई है कि इन दिनों व्यक्ति और समाज के सामने जो संकट और विग्रहों के घटाटोप छाए हुए हैं, उसका मुख्य कारण बुद्धि का भटकाव है। भ्रष्ट चिंतन से दुष्ट आचरण और उसके फलस्वरूप अंधों की बाढ़ आई हुई है। उसका निराकरण करने के लिए विचारक्रांति ही एकमात्र उपचार है। जनमानस को परिष्कृत किए बिना विग्रहों के अनेकानेक स्वरूपों का निराकरण संभव नहीं हो 25 सकेगा। विचारक्रांति अपने युग की सबसे बड़ी आवश्यकता है। इसे संपन्न करने के लिए गायत्री यज्ञ में सन्निहित तत्वज्ञान जनमानस में प्रतिष्ठित किया जाना चाहिए। साथ ही यह भी आवश्यक है कि आद्य शक्ति, समग्र शक्ति के रूप में जानी जाने वाली गायत्री उपासना को भी प्रश्रय दिया जाए। ये पर्याप्त न होगा कि कुछ ही लोग उसकी कठोर तपश्चर्या संपन्न करके कर्तव्य की इतिश्री कर ले, वरन आवश्यक ये भी है कि इसके साथ साथ जन जन की प्राण चेतना का समन्वय हो।
अधिकाधिक लोग एक स्तर की साधना पद्धति अपनाएं और उसके सहारे बन पड़ने वाली सामूहिक प्राण ऊर्जा का विस्तार करते हुए ये प्रक्रिया संपन्न करें, जिसे सीमित रखने से काम नहीं चलेगा, वरन उसकी व्यापकता, बहुलता ही अभीष्ट प्रयोजनों की पूर्ति वाला लक्ष्य पूरा कर सकेगी। अनेक प्रयोजनों के लिए गायत्री उपासना के अनेक विधि विधान हैं। उनका विस्तृत वर्णन साधना विज्ञान से संबंधित शास्त्रों, अनुभवों और निष्णातजनों से प्राप्त किया जा सकता है। उपयुक्त गुरु चुनते हुए उनके मार्गदर्शन में की गई साधना अगणित फलदायी होती है। मानसिक जप कहीं भी करते रहने में कोई आपत्ति नहीं, किंतु यदि किसी प्रयोजन विशेष से एक संकल्पित अनुष्ठान यदि किया जाना है, तो विधि विधान विस्तार से जानकर ही उसे आरंभ किया जाना चाहिए। यहाँ ये भ्रांति भली भांति मिटा लेनी चाहिए कि गायत्री की उपासना किसी साधक को किसी प्रकार की हानि पहुंचाती है। वस्तुतः गायत्री साधना कभी किसी प्रकार की कोई क्षति साधक को नहीं पहुंचाती, क्योंकि यह तो सद्बुद्धि अवधारणा की साधना है। आत्मशोधन साधना का एक अनिवार्य चरण ऑपरेशन करने से पूर्व औजारों को उबालना पड़ता है। सिनेमा घर में प्रवेश करने वालों के पास गेट पास होना चाहिए। पूजा उपासना के कर्मकांडों की विधा अपनाने से पूर्व साधक की निजी जीवनचर्या उच्च कोटि की होनी चाहिए। प्राचीन काल में ये तथ्य अध्यात्म विज्ञान में पहला चरण बढ़ाने वालों को भी समय से पूर्व जानने होते थे। अब तो लोग मात्र कर्मकांडों को ही सब कुछ मानने लगे हैं और सोचते हैं कि अमुक विधि से अमुक वस्तुओं की, अमुक शब्दों के उच्चारण द्वारा मनोवांछित अभिलाषाएं पूरी कर ली जाएंगी। इस सिद्धांत विहीन प्रक्रिया का जब कोई परिणाम नहीं निकलता, समय की बर्बादी भर होती है, तो दोष जिस तिस पर लगाते हैं। लोग वर्णमाला सीखना अनावश्यक मानते और M.A. का प्रमाण पत्र झटकने की फिराक में फिरते हैं। समझा जाना चाहिए कि राजयोग के निर्माता महर्षि पातंजलि ने पहले यम और नियमों के परिपालन को प्रमुखता दी है। इसके बाद ही आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि आदि साधनात्मक प्रयोजनों की शिक्षा दी है। गायत्री मंत्र के साधकों को सर्वप्रथम सद्बुद्धि धारण करने, सत्कर्म अपनाने की प्रक्रिया अपनानी चाहिए। जब प्रथम कक्षा में उत्तीर्ण होने में सफलता मिल जाए, तब रेखागणित, बीजगणित, व्याकरण आदि का अभ्यास करना चाहिए। आज की महती विडंबना यह है कि लोग विधि विधान, कर्मकांडों, उच्चारणों को ही समग्र समझ बैठते हैं और उतने भर से ही यह अपेक्षा कर लेते हैं कि उन पर दैवी वरदान बरसने लगेंगे और सिद्धियां, विभूतियां बटोरने में सफलता मिल जाएगी। समझना चाहिए कि अध्यात्म विद्या जादूगरी बाजीगरी नहीं है। उसके पीछे व्यक्तित्व को उभारने, निखारने और उत्कृष्ट बनाने की अनिवार्य शर्त जुड़ी हुई है, जिसे प्रथम चरण में ही पूरा करना पड़ता है। बाजार में ऐसी ही मंत्र तंत्र की पुस्तकें बिकती हैं जिनमें अमुक कर्मकांड अपनाने पर अमुक सिद्धि मिल जाने की चर्चा होती है। तथाकथित गुरु लोग भी ऐसी ही कुछ क्रिया प्रक्रिया भर को पूर्ण समझते और शिष्यों को वैसा ही कुछ बताते हैं। इस प्रकार भ्रमग्रस्तों में से एक को धूर्त और दूसरे को मूर्ख कहा जाए, तो अत्युक्ति न होगी। धातुओं को, रसायनों को, विष को सर्वप्रथम शोधन, जारण, मारण आदि के द्वारा प्रयोग में आने योग्य बनाना पड़ता है, तभी उन्हें औषधि की तरह प्रयुक्त किया जाता है। मकरध्वज जैसी रसायन बनाने की प्रारंभिक झंझट से बचकर कोई कच्चा पारा खाने लगे, तो बलिष्ठता प्राप्त करने की आशा नहीं की जा सकती, उल्टे हानि ही अधिक होगी। परिष्कृत जीवन को परिपुष्ट जीवन कह सकते हैं और पूजा पाठ को श्रृंगार। स्वस्थता के रहते यदि श्रृंगार भी सजा लिया जाए, तो हर्ज नहीं, पर अकेले श्रृंगार सज्जा बनाकर कोई कृशिकाय जराजीर्ण, रोगग्रस्त, मात्र उपहासास्पद ही बन सकता है। इन दिनों तो श्रृंगार को ही सब कुछ मान बैठे हैं और स्वस्थता की आवश्यकता नहीं समझते। मंत्र तंत्र का कर्मकांड पूरा करके बड़ी बड़ी आशा अपेक्षा करने लगते हैं।
मान्यता में बेतुकापन रहने से जब कुछ प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, तो नास्तिकों जैसी मान्यता बनाने या चर्चा करने लगते हैं। इन पंक्तियों में विभिन्न प्रकार के कर्मकांडों की चर्चा इसलिए नहीं की जा रही है कि यदि जीवन साधना कर ली गई हो, तो उल्टा नाम जपने वालों को भी ब्रह्म समान बन जाने के तथ्य सामने आते देखे गए हैं। मात्र राम नाम के प्रभाव से ही पत्थर की शिलाएं पानी पर तैरने जैसी कथा गाथाएं सही रूप में सामने आती देखी जाती हैं। अन्यथा रावण, मारीच, भस्मासुर आदि के द्वारा की गई कठोर शिव साधना भी परिणाम में मात्र अनर्थ ही प्रस्तुत करती देखी गई है। मात्र शक्ति की पवित्रता और उत्कृष्टता अंतःकरण के मर्मस्थल तक जमा ली जाए, तो उससे भी इन्हीं नेत्रों द्वारा हर कहीं, कभी भी देवी का साक्षात्कार होने लगता है।